क्या आप लोग परेशान हैं कि आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आपसे वेबसाइट नहीं बन रही, डेवलपर्स को आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर जाके आपकी वेबसाइट बनती है, फिर उसकी मेंटेनेंस चार्जेस, उसके ऊपर जो आपने थीम्स वगैरह लेनी होती हैं, प्लगइन्स लेना होता है, उसके चार्जेस। तो इस सब का सॉल्यूशन है मेरे पास। अब आपको वेबसाइट बनानी खुद सिखाऊंगा मैं आपको, क्या वेबसाइट आप अपनी कैसे बना सकते हैं और कैसे उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स में, ताकि वो ऊपर से ऊपर रैंक हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आ चुके हैं पीसी की स्क्रीन पर और ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ गूगल क्रोम खुला हुआ है। अब गूगल क्रोम खोलने की यहाँ पर एक यूजर हमने यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। अब जो चीज़ें क्लियर करने की है वो ये है कि वर्डप्रेस दो चीज़ों पर इंस्टॉल होती है। एक तो आपको होस्टिंग और डोमेन है। अब जो होस्टिंग पे डोमेन इंस्टॉल होती है, डोमेन नेम पर होस्टिंग और डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होती है। दूसरी आपके पास लोकल सर्वर होते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, बजट कम है, तो लोकल सर्वर के जरिए भी काम चल जाता है। इसमें परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है कि लोकल सर्वर पे होगी तो नहीं होगा। लोकल सर्वर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपने जब वेबसाइट को डिप्लॉय करना हो तो तब आपको जरूरी है कि आपने डोमेन और होस्टिंग बाय करनी हो। इस वीडियो में हम लोकल सर्वर पर ही डिप्लॉय करेंगे, ताकि आप में से वो लोग जिनके पास होस्टिंग और डोमेन के पैसे नहीं है वो सीधा सीधा इस वीडियो से फायदा उठा चुके हैं। होस्टिंग और डोमेन वाली वीडियो फिर कभी सही वो मैं दूसरे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, तो आप लोग आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। अब हम दोबारा चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। तो ये आ चुके हैं, यहाँ पर गूगल लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आप लोकल सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़ैप है, लोकल बाय फ्लाईव्हील्स है और इस तरह के और सॉफ्टवेयर है। हम यहाँ पर लिखेंगे लोकल बाय फ्लाईव्हील डाउनलोड। ये हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ पर खुला हुआ आ रहा है localwp.com, इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस किस्म का डायलॉग बॉक्स अपीयर आ रहा होगा। हम यहाँ पर डाउनलोड फॉर फ्री करेंगे। यहाँ पर प्लेटफॉर्म चूज कर रहा हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपने आसानी से के साथ, यहाँ पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म आपको दिए गए होंगे, आपने उसमें से चूज करने हैं। तो इसको हम चूज कर लेते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा ड्राइव, यहाँ पर नेट स्लो आ रहा है थोड़ा सा, तो इसमें प्लीज चूज योर प्लेटफॉर्म पे अभी हम अटके हुए हैं और ये हो रहा है, हो ही रहा है। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं तो देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ चूज योर प्लेटफॉर्म में हम कर लेंगे विंडोज़ करने के बाद फर्स्ट नेम अब्दुल, लास्ट नेम रहमान, ऑर्गेनाइजेशन टाइप इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, वर्क ईमेल यहाँ पर लिख लें आप। मैं अपनी वर्क ईमेल लिख लें तो आप कोई भी लिख सकते हैं। गेट इट डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी लोकल बाय फ्लाईव्हील्स की डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ देर ये लेगा, टाइम लेगा डाउनलोड होने में, तब तक हम इंतजार करते हैं कि ये जल्दी से डाउनलोड हो जाए। ये हमारी लोकल बाय फ्लाईव्हील्स इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको ओपन कर लेंगे। जो ही हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास इंस्टॉलेशन गाइड थोड़ी सी आ जाएगी, उसके आप उसको फॉलो अलॉन्ग करें और इस तरह से हम लोकल बाय फ्लाईव्हील्स को इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर पे। यहाँ पर इंस्टॉलर ओपन हो गया है। ये आपको कह रहा है कि इंतज़ार कीजिए और अब ये इंस्टॉलर ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। और इस इंस्टॉलर में आपने जो है ना, जो ये प्रोसीजर आपको कहते रहे जो मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, तो यही जो है वो करना है। इसमें से दो चीज़ें पूछ रहा है, एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर करें, ऑल यूजर्स या ओनली फॉर मी। हम एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और इधर जो है इधर एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आज कंप्यूटर पता नहीं स्लो हुआ है, क्या मसला है कि विंडोज़ शायद करप्ट हो या होने वाली हो, तो ये हमारे साथ मसले कर रहा है कि एक चीज़ हम खोलते हैं तो वो बाद में खुलता है। अब ये आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर स्पेस रिकॉर्ड 1.9 GB है, स्पेस अवेलेबल 4.2 है। आप इसको कहीं और भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पर दिस पीसी को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ आ गए। आप डी में सेव कर लें, कहीं भी सेव कर लें। आपने डी में सेव कर लिया, बल्कि यहाँ पर डी में इंस्टॉल नहीं हो रही तो हम वापस इसको डी के अंदर जाएंगे और कहीं भी आप सेव कर लें। फॉर एग्जांपल बैकअप में मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये चीज़ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जो ही ये ख़त्म होगा तो आपके पास लोकल बाय फ्लाईव्हील्स का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके ऊपर हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे। तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं स्मूथली। जैसे जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर कंप्लीट होता जाएगा हम और करीब होंगे इस बात के कि वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे बिल्डअप करना है। ये हमारा लोकल बाय फ्लाईव्हील्स इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है रन लोकल पे, इसको आप चेक कर देंगे और फिनिश पे दबाएंगे तो ये आपका लोकल बाय फ्लाईव्हील्स ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस किस्म का डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा लोकल बाय फ्लाईव्हील्स की तरफ से। ये ओपन होने में आज स्लो दिखा रहा है, कोई मसला नहीं है।
कभी कभी कंप्यूटर स्लो हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इसकी विंडोज़ होने वाली है, इससे ये इतना स्लो कर रहा है, वरना कंप्यूटर इतना हैवी कंप्यूटर स्लो करे ये बात बनती नहीं है। तो अब ये जो है ना ओपन कर देगा। जो ही ओपन करेगा मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि किस तरह का डैशबोर्ड होता है लोकल बाय फ्लाईव्हील्स का, जिसके ऊपर आप वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाएंगे। ये हमारे पास लोकल बाय फ्लाईव्हील्स आखिरकार खुल चुका है। आई हैव रेड एंड एग्री टू लोकल टर्म्स एंड सर्विस पे आप चेक करेंगे, एग्री दबाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस किस्म की डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसको हम कहते हैं लोकल बाय फ्लाईव्हील्स। अब यहाँ पर क्रिएट अ फ्री अकाउंट है, तो हम फ्री अकाउंट अभी नहीं बना रहे, हम नो थैंक्स कर देंगे। टर्न ऑन एरर रिपोर्टिंग को नो थैंक्स कर देंगे, टर्न यूजर रिपोर्टिंग नो थैंक्स कर देंगे। यहाँ पर आपने एक नई वेबसाइट बना लेनी है। लुक्स लाइक यू हैवंट क्रिएटेड एनी साइट्स येट। यहाँ पर क्रिएट अ न्यू साइट है, आप इसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू साइट और क्रिएट फ्रॉम अ ब्लूप्रिंट। तो हमने क्रिएट अ न्यू साइट में क्लिक करना है, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप साइट का नेम दे दें बप्पी वर्ल्ड। बप्पी वर्ल्ड पे आप साइट का नेम दे दिया, आप कंटिन्यू करेंगे। तो प्रेफर्ड या कस्टम में आप प्रेफर्ड पे ही जाएंगे। प्रेफर्ड में जो उन्होंने चूज़ किया हुआ है आप उसी को चूज़ कर लें। ये आप इसको कंटिन्यू करके यहाँ पर आ गए। एडमिन आप हमेशा यूज़र नेम में आता है एडमिन, और पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, कोई भी दे दें, उसके अंदर कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और इसी तरह ऐड साइड कर लेंगे आप। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसके अंदर ऐड साइड करते वक्त। पहले जो काम टाइम लिए हैं वो तो थोड़े बहुत हैं। ये अलाउ एक्सेस कर देंगे हम इसको, जो हमारे से विंडोज़ पूछ रहा है कि इसको एक्सेस देनी है या नहीं देनी, हम इसको अलाउ एक्सेस कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, पहले वाली चीज़ें तो टाइम लेती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस कंप्यूटर पर टाइम लिया, लेकिन ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। वेबसाइट बन रही है आपकी, एक प्रोसेस है, तो आप आसानी से उसको देख सकेंगे वंस द वेबसाइट इज़ क्रिएटेड। सो अगर हम बात करें वर्डप्रेस वेबसाइट की, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें समझने की है कि वर्डप्रेस वेबसाइट इस वक्त दुनिया में 70% वेबसाइट्स या 50%, 40%, 43% वेबसाइट, 60% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर ही चल रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो इंतहाई ईजी है। अब ईजी जो चीज़ होती है, ईजी टू यूज़ है, ईजी टू ऑपरेट है, ईजी टू डिस्पैच है, उसके अंदर हमें सारी तमाम सहूलतें मैसर हो जाती हैं। जो कस्टम डेवलपमेंट में अगर हम जाएँ तो हमें वो चीज़ जो चीज़ हमें वर्डप्रेस डेवलपर बना के दे देगा 50,000 में, कस्टम डेवलपर उसके चार्ज करेगा 2.5 से 3 लाख रुपए। तो ये फ़र्क होता है। और वर्डप्रेस अगर आप खुद सीख लें तो आप अपने बिज़नेस के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं ईज़िली, और इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आपने वर्डप्रेस को अच्छे तरीके से सीखना है। जो ही आप वर्डप्रेस को सीख गए तो आप वर्डप्रेस में चीता हो जाओ, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आने वाले वक्तों में आप अपनी वेबसाइट्स खुद बनाओ, वेबसाइट बना के सेल करो और जो मर्ज़ी करो उसके साथ, लेकिन कम से कम कोई स्किल सेट आपकी रेज़्यूमे में या सीवी में ऐड होना चाहिए ताकि आप बेहतर तौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म कर सके। ये मैंने बहुत सी चीज़ सुनी है कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, फलां नहीं है, सब कुछ है भाई अवेलेबल, सब कुछ है। अगर आपके पास स्किल सेट है तो ऑर्गेनाइजेशन वाले आपके हाथ भी पाँव भी पकड़ेंगे और आपके हाथ भी चूमेंगे और आपको रखेंगे भी सही, आपको बेनिफिट्स भी देंगे। तो ये चीज़ थी। जब तक ये अब इंस्टॉल हो रही है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है हमारी वेबसाइट पर, जो कि मैंने की है बप्पी वर्ल्ड के नाम से, तो तब तक हम ज़रा इंजॉय करते हैं, आप कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, तब तक ये वर्डप्रेस की वेबसाइट बन जाएगी। तब हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा डैशबोर्ड वगैरह में, तब हम जा सकते हैं। ये आई थिंक हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से हमने ओपन साइट भी कर सकते हैं, WP एडमिन में भी जा सकते हैं। हमने क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ करनी है तो हम WP एडमिन में चले जाएंगे। इसको जो हमने क्लिक किया तो ये हमें WP एडमिन में जाके ले खड़ा जाएगा। अभी हमने आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखे थे। एडमिन हमारा यूज़र नेम था और पासवर्ड आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसको आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास पासवर्ड गलत है, ये मैं पासवर्ड लगाना ही भूल गया था, पासवर्ड गलत लिख रहा था और ये इसलिए हमें तंग कर रहा था। मैं कहूँगी पता नहीं क्या मसला हो गया है और पता नहीं क्या इसके अंदर सिस्टम हो गया कि मेरा पासवर्ड ही नहीं लग रहा। अभी तो मैंने लगाया था पासवर्ड,
तो इसके अंदर ये है कि ये हमारा कोई डैशबोर्ड नज़र आ रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट का। इसमें अगर आपने देखना है कि, और ये हमारे साइन इन मांग रहा है, हमने साइन इन नहीं करना, ये सेव का कह रहा है वो भी नहीं करना। बपी वर्ल्ड है, बपी वर्ल्ड में आप होवर करेंगे, विजिट साइट आएगा, राइट क्लिक करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करके, अगर हम मैकबुक पे हैं या आई मैक में है तो कंट्रोल की को प्रेस करके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन हो जाएगी। ओपन लिंक न्यू टैब, ओपन लिंक न्यू विंडो, ओपन लिंक न्यू टैब कर लेंगे। तो राइट नाउ अगर हम बात करें तो हमारी वेबसाइट कुछ इस किस्म की नज़र आ रही होगी। ये है स्टैंडर्ड वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही होगी। इसके साथ हम छेड़छाड़ करके इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट बना देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है कि आप यहाँ पर डैशबोर्ड में समझ लें कि आप वेबसाइट को व्यू कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट है, अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के नाम से सिर्फ एक ही पोस्ट है। हम कोई पोस्ट बना सकते हैं, जैसे हमने ब्लॉग लिखना हो, हमने कोई और चीज़ लिखनी हो, हम इजीली उसको बना सकते हैं। पोस्ट का काम यही है। उसके बाद वीडियो आ जाता है। वीडियो में हमारे पास फुल लाइब्रेरी है। यहाँ पर हमारे जो आइटम्स हैं, जो हमारी तस्वीरें हैं, हमारी वीडियोज़ हैं, वो यहाँ पर स्टोर होती हैं। तो ये काम है मीडिया का। पेजेस उसके बाद आ जाते हैं। पेजेस मुख्तलिफ होते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का होता है, रिटर्न एंड एक्सचेंज का होता है, अबाउट अस सेक्शन होता है, होम पेज होता है। तो ये मुख्तलिफ पेज होते हैं जो आपके यहाँ पर आप इनको रिमूव करके अपने पेज बना लेंगे। कमेंट में अगर आप चले जाएँ तो यहाँ पर कमेंट जो है ना कर सकते हैं। वर्डप्रेस जो कस्टमर हो गया आपके, वो कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस में हमारे पास थीम्स आ जाती है, एडिटर आ जाता है। थीम्स में हमारे पास मुख्तलिफ थीम्स है। जैसे इस पर अगर हम थीम को क्लिक करें तो हमारे पास 2025 एक्टिव है, जबकि हमें ये नहीं चाहिए। हम ऐड थीम कर लेंगे और यहाँ पर हम चले जाएंगे एक्स्ट्रा पर। एक्स्ट्रा को सिलेक्ट कर लें। वैसे WP ऑप्शन भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं एक्स्ट्रा को यूज़ करने में, क्योंकि एक्स्ट्रा के अंदर बहुत सारे फंक्शनैलिटी और फीचर्स भी हैं। ये आपके पास शुरू में एक्स्ट्रा है, इसको इंस्टॉल कर लें और जो ही ये इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको एक्टिवेट कर लें। ये अब इंस्टॉल हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी। आप दो से 3 सेकंड या 4-5 सेकंड जितने भी लेगी, आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। मेरे तो विंडोज़ करप्ट है यार, ये इसलिए स्लो चल रहा है प्रोसीजर। बल्ला ये तो विंडो का काम होता है। अब हो रही है, इंस्टॉल हो गई है, माशाल्लाह इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब इसको आप एक्टिवेट कर दें। जो ही आप एक्टिवेट करेंगे तो आपकी थीम अब इस तरह की बन चुकी है। अब ये 2025 यहाँ पर आप इसको, अगर आपने इसको डिलीट करना हो 2025 को, 2024 को, 2023 को, तो आप इसको सिंपल यहाँ पर होवर करके क्लिक करेंगे। ये डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको डिलीट कर देंगे। और आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, दिस थीम, ओके कर देंगे। हमने इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करें, इसको भी डिलीट कर दें और लास्ट में इसको क्लिक करें, इसको भी डिलीट करें, ओके कर दें। तो ये हमारे पास थीम्स आ चुकी हैं। अब अगर हम वेबसाइट पे जाएं, विजिट साइट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक न्यू टैब करेंगे, तो अब आपके पास जो नज़र आ रहा होगा इंटरफेस, अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कॉपीराइट सी 2025 बपी वर्ल्ड पावर बाय एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम। इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे ईजिली। अभी के लिए हम इसको यहाँ पर रहने देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब थीम्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स वो होते हैं जो आपके जो काम को ऑटोमेट कर देते हैं, तो बहुत सा काम आपका आसान कर देते हैं। यहाँ पर हम मुख्तलिफ प्लगइन ऐड कर सकते हैं। फिर यूज़र्स हैं, ऑल यूज़र्स हैं, ऐड यूज़र है, हम कोई भी यूज़र एज एन एडमिन ऐड कर सकते हैं, एज अ कस्टमर ऐड कर सकते हैं, कोई भी यूज़र यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। फिर मुख्तलिफ टूल्स हैं, इसके साथ जो है पर्सनल डाटा को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साइट हेल्थ बताता है आपको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें कर सकते हैं। सेटिंग्स में जनरल राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन है, मीडिया है, परमानेंट लिंक्स है, प्राइवेसी है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कोलैप्स मेन्यू से आप करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, मेन्यू कोलैप्स हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम यहाँ पर अपीयरेंस में आकर, अपीयरेंस में थीम है तो हम थीम को बनाना शुरू कर देते हैं। एक्स्ट्रा है, यहाँ पर डैशबोर्ड एक्स्ट्रा का खोल लेंगे। एक्स्ट्रा का डैशबोर्ड को इस किस्म का नज़र आ रहा होगा तो हम स्टार्ट कस्टमाइजिंग पर क्लिक कर लेंगे। अब जो ही आपने स्टार्ट कस्टमाइजिंग पर क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर आपके पास ये, यहाँ पर हम इसको चूज़ कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम इधर नहीं जाएंगे, हम इधर पीछे बैक पे जाएंगे और इधर पर कहीं स्टार्टर टेम्पलेट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये स्टार्टर टेम्पलेट्स है,
इसको क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स खुल जाएंगे। एक्स्ट्रा के अंदर ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे स्टार्टर टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। एक दफ़ा आप उन्हें अपनी वेबसाइट पे चढ़ा दें, फिर आप जितना मर्जी उसके साथ छेड़ पंगे करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना उसके साथ छेड़ पंगे कर रहे हैं। एंड रिजल्ट वही है कि आपको एक ब्यूटीफुल वेबसाइट मिल जाएगी बनी बनाई। आपने उसके अंदर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स का इस्तेमाल करना है और आपकी वेबसाइट तैयार होगी। आज कंप्यूटर को पता नहीं क्या हुआ स्लो हुआ है। ये वाला पीसी मैं अब दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगा जब तक इसकी विंडोज़ नहीं हो जाती। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर एक्टिवेटेड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इस पर चले जाएंगे। इंस्टॉलिंग में जा रहा है, यहाँ पर हम जो है साइट बिल्डर पर क्लिक करते हैं। अगर साइट बिल्डर पर हम क्लिक करें तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर आ जाना चाहिए। पहले तो यहीं पर होता था स्टार्टर टेम्पलेट्स, वेलकम पे स्टार्टर टेम्पलेट्स पे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। थोड़ा सा इंतज़ार करें प्लीज़। स्टार्टर टेम्पलेट्स को यहाँ पर चले जाएंगे और अपीयरेंस पे स्टार्टर टेम्पलेट्स, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम इसको फ्री में भी क्या कर सकते हैं। ये आ चुका है। AI वेबसाइट बिल्डर के थ्रू बनाना है या क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स के ज़रिए आप बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो आपके पास जो है ना एडिटर है, एक गुटेनबर्ग एडिटर जिसको ब्लॉक एडिटर भी कहा जाता है, एक एलिमेंटोर है। आप एलिमेंटोर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आपकी जो है टेम्पलेट्स लाइब्रेरी सिंक हो रही है। बिल्ड वेबसाइट 10x फास्टर हमने अभी AI से नहीं बनानी, मे बी लेटर। अब जो सबसे पहले हमने वेबसाइट बनानी है वो बिजनेस वेबसाइट है। बिजनेस वेबसाइट बना ले या आप अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बना ले, पर्सनल साइट जो पोर्टफोलियो CV की होती है वो बना ले। पोर्टफोलियो CV पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास स्टार्टर टेम्पलेट्स खुल गए। पहला प्रीमियम है, दूसरा आप देखें तो ये मुझे पसंद आ रहा है, दूसरा जो है ये अच्छा लग रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो इसके अंदर हम अपनी थीम्स के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कलर पैलेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जो ओरिजिनल है मुझे तो वही पसंद है। अगर आपको कोई और किस्म का कलर पैलेट पसंद है तो आप वो चूज़ कर लें। यहाँ पर आराम से ये देखें हम चूज़ करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है ग्रीन, ये ऐसे रेड, ये ऐसे है, और अगर हम ये करेंगे तो फिर ये ऐसे है। तो मुझे ये वाला पसंद है, मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करके आपने यहाँ पर देखना है पेज बिल्डर तो आ रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, SEO सर्च विजिबिलिटी है। ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है ये, तो हम नहीं करेंगे। फ्री लाइव चैट को हम इनेबल कर लेंगे या बल्कि इसको रहने दें अभी। ये पहले हमारे पास प्लगइन 3 आ जाएंगे, WP फॉर्म्स लाइट, शो रैंक और ये सब चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम फर्स्ट नेम लिख लेते हैं अब्दुल रहमान, और यहाँ पर आई एम एक्सपर्ट लिख लेंगे। अगर आप बिगिनर है तो भी बिगिनर लिख लें। आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ माई कंपनी, आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपकी वेबसाइट फुल फ्लेज तैयार होगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लेता है ये फुल फ्लेज वेबसाइट तैयार करने में। फिर आप उस वेबसाइट के साथ छेड़ कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि आप अपनी पोर्टफोलियो और CV की वेबसाइट कैसे बना सकते हो और कैसे उसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो और उसके अंदर चेंजेस करके क्या क्या फ़वाद हासिल कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर। तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इंतज़ार करते हैं जब तक ये हमारी वेबसाइट बिल्ड अप ना हो जाए। ये आप देख चुके हैं कि हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम व्यू योर वेबसाइट पर चले जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जिस पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा था अब वो किस तरह से चेंज हो चुकी है और क्या हमारे पास नज़र आ रहा है। ये कंप्यूटर आजकल बहुत ही भाई स्लो हुआ है, मादरत। इस अगली वीडियो में कंप्यूटर तेज़ होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फुल फ्लैज वेबसाइट बन चुकी है। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फुल फ्लैज वेबसाइट आपकी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में वेबसाइट तैयार है। ये तो लोकल बाय फ्लाई व्हील्स पे हमें टाइम लगाया ना कि हम उसका मैं आपको समझा रहा था। आइंदा से हमने वेबसाइट बनानी हुई तो वो आपके 5 मिनट का काम है। इसको अगर आपने चेंज करना हो तो आप इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी तस्वीर डाल सकते हैं और यहाँ पर अगर आप इनको क्लिक करें अबाउट सेक्शन में जाएँ तो आपको अबाउट सेक्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। ये है स्टार्टर टेम्पलेट्स का और थीम्स का फ़ायदा कि आप थीम्स को यूज़ करके बहुत ही पावरफुल चीज़ें कर सकते हो। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इसकी पेड वर्जन है वो इससे ज़्यादा अच्छे होते हैं। पेड वर्जन हमेशा ही अच्छा होता है चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें
तो ये हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि इस वेबसाइट को हमने कैसे यहाँ पर इंटीग्रेट करना है और कैसे इसको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर मेरी तस्वीर आ जाएगी, आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होने वाली हैं। कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। शुक्रिया।